तो सभी को नमस्कार सुबह की। और इस वक्त बजा है अर्ली मॉर्निंग 3। देखिए 3 बज चुका है, 3:06 हो गए हैं। और ये है मेरी कॉलोनी और मैं सफ़र शुरू कर रहा हूँ आज का, क्योंकि आज मुझे काफ़ी लंबा निकलना है। लेकिन प्रथम यात्रा मेरी अल्मोड़ा की रहेगी। तो इतना जल्दी मैं इसलिए निकला हूँ आज, क्योंकि मुझे पिछली बार बहुत ज़्यादा 5 बजे निकलने के बावजूद भी जाम में फंसना पड़ा था कैंची और भंवाली के। तो वो गलती मैं अब नहीं करूँगा। तो मैं अपना जल्दी तड़के उठ करके 2:45 बजे उठ गया था। बैग मैंने रात ही बना लिया था। तो 3:07 पे मैं यात्रा अपनी शुरू कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आज मुझे जाम नहीं मिलेगा और मैं सकुशल अल्मोड़ा तो एटलीस्ट पहुँचूँगा। तो अभी की यात्रा में जो नाइट यात्रा है, नाइट यात्रा ही कहिए, मैं अल्मोड़ा की है मेरी। उससे आगे फिर मैं अपनी यात्रा फिर शुरू करूँगा, वो आपको बता दूँगा। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। करते हैं इस रोमांचक और अनोखी यात्रा को शुरू। तो आ गया हूँ हाईवे पर मैं। तो देखिए सुबह का सफ़र, अभी तो खैर 3 ही बजे है, लेकिन आगे बढ़ता जाऊँगा तो हल्का हल्का उजाला होता जाएगा पहाड़ों पर। तो यही फ़ायदा होता है, थोड़ा सा तकलीफ़ ज़रूर होती है सुबह उठने से, जल्दी उठने से। और लेकिन अभी गर्मियों के दिन है तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। लेकिन मैंने तो जाड़ों में भी इस तरह के सफ़र किए हुए हैं, आपको पता है। तो आज की मेरी रोमांच यात्रा है। रोमांच यात्रा इसलिए कहूँगा क्योंकि 3 बजे जो है सुबह नहीं होती है, रात ही होती है। सुबह तो असली 4 बजे से मानी जाती है ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन फ़िलहाल कोई बात नहीं, गर्मियों के दिन है, 5 बजे उजाला हो जाता है। तो 2 घंटे में मैं कहीं मैं खैरना न पहुँचूँगा, यहाँ से या कैंची पहुँचूँगा तो मेरा को उजाला हो जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है रास्ते के जाम की। पिछली बार 5 बजे निकला था मैं, तो 5 बजे निकलने के बावजूद भी मुझे करीब 2 घंटा पूरा जाम में फंसना पड़ा था। तो वो मैं गलती आज दोबारा मैंने नहीं की है। तो मैं बहुत जल्दी, इसे बहुत जल्दी कहा जाएगा, ये जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी कहा जाएगा इसको। हालांकि पहाड़ों पर जाने वाली सब्जियों की, दूध की गाड़ियाँ जो है, पेपर की, वो भी जल्दी निकलती हैं। पेपर की तो खैर रात ही निकल जाती है, लेकिन दूध की गाड़ियाँ, सब्जियों की गाड़ियाँ वो तड़के निकल जाती है हल्द्वानी से 3 बजे, ताकि हमको टाइम से सुबह दूध और सब्जियां मिल सकें। तो कोई बात नहीं, इस सफ़र को रखते हैं जारी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो रुद्रपुर का रोडवेज बस अड्डा और ये रहा चौराहा। तो यहाँ से मुड़ेंगे राइट को। लोगों गाड़ियाँ चलने लग गई हैं। मैं तो सोच रहा हूँ मैं ही जल्दी आ गया हूँ। ये देखिए सिटकुल की बस भी खड़ी हो गई है। देखो सुबह सुबह निकला हूँ तो यात्रा का मज़ा ही अलग है। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस रोमांच की यात्रा को दिखा रहा हूँ मैं आपको, कि सुबह अगर पहाड़ों पर जाम से बचना है, असुविधा से बचना है, तो तड़के निकल कर भी सफ़र को सुगम बनाया जा सकता है। मेरा ये उद्देश्य है इस वीडियो को दिखाने का, अदरवाइज मैं दिखाता नहीं। तो चलिए इस सफ़र को करते हैं जारी। और पेट्रोल इसमें फ़िलहाल ठीक ठीक है। हालांकि अल्मोड़ा पहुंचने का तेल अभी है इसमें, लेकिन मैं रास्ते में जो भी पेट्रोल पंप खुला होगा उससे भरा लूँगा। बेल बाबा से भरवाऊँगा। बेल बाबा वाला पेट्रोल पंप जो है वो रात को खुला रहता है। एक बार पहले भी 1-2 बार मैंने भरवाया है, तो वहीं से भरा लूँगा तेल। अभी तेल इसमें काफ़ी है। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं इस रोमांचक सफ़र को जारी। टांडा जंगल के अंदर से मेरा सफ़र शुरू हो चुका है। बिल्कुल घुप अंधेरा है
और ये टाटा की पहली क्रॉसिंग आने वाली है। चलिए फाटक खुला है फ़िलहाल, क्योंकि अभी रानीखेत एक्सप्रेस का टाइम हो रहा है आने का, तो मैं समझा कि ये फाटक बंद ना हो। चलिए पहली बात है तो पार हो गई। तभी सबसे मुश्किल रास्तों में एक है रुद्रपुर हल्द्वानी के बीच टांडा जंगल है, बहुत मुश्किल रास्तों में एक है ये। काफ़ी मोड़ है इसमें, मोड़ के साथ साथ इसमें ब्रेकर भी है और जंगली जानवरों का भी खतरा है इसमें। और मान लिया गाड़ी को कुछ हो गया तो आप जंगल के बीच में फंस रह गए समझ लीजिए। तो ये रास्ता थोड़ा सा रिस्की है। करीब 25 किलोमीटर का ये सफ़र है यहाँ से हल्द्वानी का। लेकिन ये टांडा जंगल जो है बीच में बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करता है कभी कभी सवारियों के लिए। तो चलो अब सीधे मिलते हैं बेल बाबा पे, यहाँ से तेल भराएंगे हम। तो आ गया है ये बेल बाबा। तो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है, ये रात खुला रहता है, तो यहाँ से भरा लेते हैं तेल। तो चलिए भरा लिया है तेल पर्याप्त और अब बढ़ते हैं आगे। तो हल्द्वानी अभी यहाँ से है करीब 10 किलोमीटर होगा, 10 से ज़्यादा ही होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपसे मुलाकात होगी कालाडोंगी चौराहे पर। इतना ज़रूर है कि जो समय लगता था दिन में बेल बाबा से हल्द्वानी पहुँचने में, उसका आधा भी नहीं लगेगा। अरे वाह, यहाँ तो बारिश हुई है। अरे बाप रे, बारिश, गजब, क्या बात है, बारिश हुई है यार। देखिए हल्द्वानी अभी पहुँचा नहीं हूँ, बारिश ने स्वागत किया है, लेकिन रास्ते में ज़्यादा ना हो ऐसी उम्मीद करता हूँ। और लेकिन बारिश हो गई है, मन खुश हो गया और हवा बिल्कुल ताज़ी हो गई है, ठंडी और ताज़ी हो गई हवा। हालांकि मैंने जैकेट पहना है, अंदर से इनर पहना है पहाड़ों के हिसाब से, लेकिन अभी गर्म हो रहा था मुझे। लेकिन यहाँ बारिश का जो होने के बाद जो मौसम हुआ है वो फर्स्ट क्लास हो गया बिल्कुल। ये देखिए दूध की गाड़ी, आप लोग अभी बिस्तरे से उठे नहीं होंगे। ये दूध की गाड़ी, दूध वाले सप्लाई करने के लिए तैयार हो चुके हैं। देखिए तो ये है, ऐसा नहीं है कि मैं ही उठ के आ गया हूँ, बाकी दुनिया भी उठ के अपना काम करने लग गई है। देखो ये भी पहाड़ को निकल रहे हैं, देखो ये पहाड़ की गाड़ी है ये। सभी लोग जा ही रहे हैं जहाँ को जिसने जाना है। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं ही निकला हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसे तो अब आधी रात को भी आप 1 बजे भी निकलोगे तो भी आपको गाड़ियाँ दिखेंगी। तो चलिए आगे रामपुर चौराहा, रामपुर तिराहा आ गया है, रामपुर रोड तिराहा। तो लो जी कालाडोंगी चौराहा आ गया है। और बारिश होने से थोड़ा सा मौसम तुरंत चेंज हो गया है। ये देखिए, तो हल्द्वानी पहुँचूँ और कालाडोंगी चौराहा ना दिखाऊँ तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए गेटवे ऑफ कुमाऊं हल्द्वानी, गेटवे ऑफ कुमाऊं कहा जाता है इसको, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन देखिए सुबह 4 बजे भी आप ऐसा लग रहा है कि हल्द्वानी दौड़ना शुरू कर दिया हल्द्वानी ने।
सुबह 4 बजे भी हल्द्वानी दौड़ना शुरू कर दिया। हल्द्वानी देखिए क्या कहें, ये रोडवेज का बस अड्डा हल्द्वानी का। यहाँ से बस गाड़ियाँ लगनी शुरू हो गई हैं पहाड़ों की। देखिए ये टैक्सी वाले खड़े हो गए सड़कों में, कोई अल्मोड़ा चला रहा है, कोई रानीखेत चला रहा है, कोई तोराहाट चला रहा है, कोई पिथौरागढ़ चला रहा है। कुछ इसमें डग्गा मार वाले भी हैं जो रोडवेज बसों की सवारियाँ लेते हैं जो दिल्ली से आती हैं। देखिए हल्द्वानी के लिए कोई रात कोई मॉर्निंग नहीं है। देखिए हल्द्वानी के लिए कोई जल्दी नहीं है। देखो हल्द्वानी ऐसा लग रहा है कि सुबह के 7-8 बजे हैं, पूरे सड़कों में लोग दिखाई दे रहे हैं। देखो तिकोनिया चौराहा आ गया है। यहाँ से नैनीताल रोड कहते हैं, औपचारिक रूप से नैनीताल रोड शुरू हो गई है। अब इससे ये लो जी आ गया काठगोदाम, और यहाँ से पहाड़ों का औपचारिक सफ़र समझ लीजिए शुरू हो गया है। क्योंकि काठगोदाम को जो है इस कुमाऊं का प्लेन एरिया का आखिरी छोर माना जाता है। यहाँ से आप समझ लीजिए पहाड़ों का जो सफ़र है वो शुरू हो गया है। देखिए गाड़ियाँ सब जाने लग गई हैं, कोई नैनीताल जा रही है, कोई रानीखेत लिखा है किसी में, कोई अल्मोड़ा जा रही है, कोई आगे जा रही होगी कहीं। ये देखिए ये नैनीताल जा रही है बस। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत पहाड़ों की करते हैं। अब थोड़ा बहुत आज इस वीडियो का जो हिस्सा रहा वो मैदानी क्षेत्र का कोई हिस्सा रहा। वो पहली बार ऐसा हुआ है कि करीब वीडियो का 10 मिनट का हिस्सा जो है वो मैदानों का रहा है। तो ये जानबूझ के मैंने दिखाया था ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने कैसे सफ़र शुरू किया है, कहाँ से शुरू किया है, कितने बजे किया है, किन हालातों में किया है। तो चलिए ये आ गया पुल काठगोदाम का। अब बढ़ते हैं आगे, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो जी आ गया है सलड़ी। तो पहाड़ की यात्रा का एक महत्वपूर्ण ठहराव केंद्र कह सकते हैं, पड़ाव कह सकते हैं। तो यहाँ भी अभी दुकानें भी पूरी तरह से खुली नहीं है, थोड़ी थोड़ी खुली है। तो हल्का सा उजाला आपको दिख रहा होगा, देखिए हल्का सा। ये देखिए अभी 5 नहीं बजा है, 4:45 हुआ है, लेकिन हल्का सा आपको आसमान में उजाला नज़र आने लगा होगा। और उम्मीद करता हूँ 10 से 15 मिनट में उजाला हो जाएगा और मैं अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर दूंगा। तो ये देखिए उजाला हो गया है, उजाले की शुरुआत हो गई है, आप समझ लीजिए। तो 5 अभी बजा भी नहीं है, 3 मिनट 5 बजने में है, तो उजाला हो चुका है। तो इसका मतलब देख लीजिए गर्मियों में 12 मई का दिन, तो 5 बजे से पहले ही उजाला हो चुका है। तो चलो अब मैं गाड़ी की लाइट कर दूंगा बंद, और इसके बाद आपको फुल विज़न पहाड़ की यात्रा का आपको दिखाई देगा।
बोलो जी, आ गया है भीमताल। तो ये तलीताल वाला एरिया है भीमताल का। अब बज गया है 5:10। तो चलिए अब बढ़िया करके सफ़र होगा, क्योंकि अभी इतना बढ़िया समय है कि मैं आराम से अल्मोड़ा बिना किसी ज़्यादा बाधा के पहुंच जाऊंगा। क्योंकि मेन जो दिक्कत होती है भवाली, भीमताल और कैंची की जाम की होती है, वो शायद मुझे ना मिले। मेरी उम्मीद कर रहा हूँ, अदरवाइज़ कोई कुछ भी कहना मुश्किल है वैसे तो, लेकिन फिर भी इतनी उम्मीद है कि जाम शायद ना मिले। ट्रैफिक होगा, नो डाउट ट्रैफिक होगा, लेकिन जाम ना मिलेगा जो मुझे पिछली बार मिला था 5 बजे हल्द्वानी से निकलने के बावजूद। ये देखिए भीमताल, ताल बड़े सुंदर लग रहा है इस वक्त, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए ताल हमारे उत्तराखंड का एक नगीना है ये भीमताल। बोलो जी, अब आएगा सफ़र का असली आनंद। अब आएगा असली आनंद, क्योंकि इस आनंद को लेने के लिए मैंने इतनी तकलीफ़ सही। जल्दी उठा और नींद आ रही थी, अपनी नींद को त्यागा और 3 बजे घर से मैं रास्ता लगा, तब जा कर के ये बेहतरीन नज़ारे मैं आपको अब दिखा पाऊँगा यहाँ से। तो इससे पहले अंधेरे में थोड़ी मैंने तो कुछ पार्ट उसका डाला है, तो आप उसे देख लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है, देखिए ना देखिए। लेकिन फ़िलहाल मैंने अपनी इस यात्रा के इस भाग के हिस्से के रूप में उसे डाला है मैंने, ताकि मैं आपको बता सकूं। तो ये नज़ारे आपको कैसे मिलते हैं, इतने सुखद नज़ारे आपको कैसे मिलते अगर मैं 3 बजे अंधेरे में रास्ता नहीं लगता तो भी यहाँ भी भीमताल के भी ट्रैफिक से मैं आसानी से निकल जाऊँगा, आसानी से भीमताल का बाज़ार पार कर जाऊँगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है भवाली और कैंची की। काश पहाड़ों के रास्ते ऐसे ही होते, साफ सुथरे निष्कंटक बिल्कुल, लेकिन फ़िलहाल कुछ सालों से ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ सालों से जो है हम पहाड़ के लोग ही अपने पहाड़ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दिन में संघर्ष करते नज़र आते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा बदलनी चाहिए। ये देखिए भीमताल का मेन बाज़ार है। देखिए दूध की गाड़ी मार्केट में दूध के कैरेट उतारने में लगी हुई है। तो चाय पान जो है ठहरना वही करेंगे, क्योंकि रास्ते में कोई ऐसा मेरे लिए स्टॉपेज है नहीं कि मैं वहाँ पर रुकूं। ठहरना में ही चाय पी लेंगे और थोड़ा सा हल्का सा ब्रेड वगैरह जो भी है, पकौड़ी वगैरह ले लेंगे, फिर आगे देख लेंगे जो भी होगा। फिलहाल इनिशियली हल्का सा स्नैक ले लेंगे चाय के साथ। देखिए बारिश में रोड गीली हो चुकी है यहाँ पे, इसका मतलब बारिश अभी अभी हुई है अच्छी। देखिए और किनारे पानी भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब बारिश यहाँ पे अच्छी हुई है। देखिए मैंने पहले से ही वहाँ से चलने वक्त ही मैंने जैकेट पहना हुआ था, क्योंकि उस वक्त मुझे गर्म लग रहा था ज़रूर, लेकिन अब मेरे को राहत मिल रही है। क्योंकि मैं अगर पतले कपड़े पहन के आता तो मैं अभी ठंड से काँप रहा होता। तो लगा लीजिए 12 मई के दिन, 12 मई 2025, अभी भी लोगों ने एसी बंद नहीं किए होंगे अपने,
इतना मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर इतना खुशगवार मौसम है और मेरी किस्मत अच्छी है कि बूंदाबांदी हो गई है, इससे और मज़ा सफ़र का दुगना हो जाएगा। वैसे बूंदाबांदी नहीं भी हुई होती तो भी मौसम अच्छा ही होता है, लेकिन अब जो है ठंड का एहसास हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी बहुत ट्रैफिक, जो ये जाम वाला जो पॉइंट है ये, लेकिन मैं फट से निकल गया यहाँ से। तो मज़ा आएगा अब सफ़र का, अब आएगा सफ़र का मज़ा। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी ये यात्रा देखी होगी, ये मार्ग भी देखा होगा, भीमताल भवाली सब देखा होगा, लेकिन कुछ कुछ लोग हो सकता है चैनल पर नए हैं, पहली बार हो वीडियो पर, तो उनके लिए भी ये वीडियो मेरा है। लेकिन मौसम का जो मिजाज हो चुका है वो मुझे प्रेरित कर रहा है इस वीडियो को शूट करने के लिए। यहाँ से लोहा घाट को चला जाता है ये वाला मार्ग, पदमपुरी और शहर फाटक होते हुए। बारिश यहाँ पे ठीक हुई है मुझे लग रहा है, क्योंकि कई जगहों पे कीचड़ भी था और पानी के ताल बंधे हुए थे। बारिश यहाँ पे ठीक हुई है, क्योंकि मैं जब निकला था वहाँ से तो चाल चमक रही थी पहाड़ों पे, तो लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए। लेकिन फ़िलहाल ठीक है, तो मेरे लिए अच्छा हो गया, मेरे सफ़र के लिए अच्छा हो गया। मज़ा आ रहा है, अब सरपट निकल जाऊंगा। मुझे लगता है जाम नहीं होगा, भवाली का फर्स्ट जाम तो नहीं मिलेगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। और ऐसे ही करना चाहिए। अगर आप लोग थोड़ा सा, आप लोग घूमने के शौकीन है तो अलग बात है, अदरवाइज़ अगर आपको अल्मोड़ा जाना है, अल्मोड़ा से आगे कहीं जाना है, तो हल्द्वानी से जल्दी निकलिए, ये मेरा सुझाव है। क्योंकि मैं चाहता तो 7-8 बजे 9 बजे भी निकल सकता था, आप भी चाहते निकल सकते हो, लेकिन जो मज़ा सफ़र का आएगा और जो बिल्कुल निर्बाध हो करके आप जाओगे, वो उसका मज़ा अलग है। देखो अब यहाँ पर मैं चल रहा हूँ, इस वक्त यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन थोड़ा नींद के मज़े के लिए मैं ये नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं अपना 2:30 बजे उठ गया था। लगा लीजिए मैं 2:30 बजे, बैग मैंने रात ही बना लिया था, 2:30 बजे उठ करके अपना तैयार हो करके, और बल्कि मैंने चाय भी नहीं पी। मैंने कहा चाय पीऊँगा तो 10-15-20 मिनट उसमें निकल जाएंगे, मैंने जानबूझ के चाय भी नहीं पी, तो ये मज़ा नहीं मिलता। फिर भी मुझे लग रहा है मैं कुछ लेट हुआ हूँ, है ना, 5:15 हो गया है, मुझे लग रहा है फिर भी मैं थोड़ा लेट हुआ हूँ, मुझे और जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन मेरा जो टाइम लगा वो वीडियो बनाने में ज़्यादा लग गया, आधा घंटा मेरा वीडियो बनाने में फालतू लगा है, इसलिए ये देर हो गई, अदरवाइज मैं अभी भवाली पार्क कर गया होता। देखिए बहुत अच्छे नज़ारे हैं, अगर इन नज़ारों को देखना है तो आपको इसी वक्त आना पड़ेगा, अदरवाइज़ दिन के समय तो आप अपनी गाड़ी ही संभालते रह जाएंगे, इन नज़ारों को क्या देखेंगे। वैसे भी भवाली बहुत अच्छा है, भीमताल बहुत अच्छा है, लेकिन बशर्ते उसके लिए ऐसी हालात तो हो कि आप उसको अच्छी तरह से निहार पाएँ। जब आपका ध्यान ही नहीं होगा, आपका ध्यान अपनी गाड़ी में और आगे वाले को बचाने में, पीछे वाले को देखने में और अपनी गाड़ी को चलाने में होगा, तो आप क्या देख पाएंगे। बहुत सुंदर नज़ारा, वाह। तो अब भवाली आने वाला है और मुझे लगता नहीं है कि अब मुझे कुछ बाधा आएगी, क्योंकि पता लग जाता है। और बहुत अच्छा निर्णय था मेरा ये, तो बहुत बढ़िया डिसीजन था मेरा आज का ये जल्दी निकलने का, और उससे मेरे को ही आसानी हुई और मैं ही अपने गंतव्य तक समय से पहुंचूंगा और आपको ये खूबसूरत नज़ारे दिखा पाऊंगा। देखिए कितना बढ़िया हो गया। भवाली में तो और ज़्यादा ठंड लग रही है, अब तो मेरे हाथ भी कांप रहे, ठंड के मारे हाथ में कंपन हो रहा है मेरे। तो लो जी, आ गया भवाली। अगर आपको यहाँ से गुजरना है तो आपको समय से निकलना होगा हल्द्वानी से। अगर आपको यहाँ से
बिना किसी बाधा के पार होना है भवाली से, तो आपको आपके पास अपना वाहन है तो आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। क्या देखिए भवाली का नज़ारा देखिए, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। ये खूबसूरती अभी है जब ट्रैफिक जब दिन के समय ट्रैफिक होता है ना, दिन क्या सुबह 8-9 बजे से, तो वो आपको ये टाइम नहीं मिलता है ये सब दिखाने का। आप 1 मिनट भी होल्ड नहीं कर सकते हो मोबाइल हाथ से। बहुत अच्छा, थैंक्स टू मी। अरे भाई साहब आज तो चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया ये। बहुत बढ़िया चमत्कार हो गया आज ये। चलिए वैसे चमत्कार का तो समय ही है, कोई नहीं, 5:30 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है अभी, तो बढ़िया किया मैंने। आ गया भवाली का चौराहा। ये रोड चली जाती है नैनीताल को, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब हम जाएंगे यहाँ से अल्मोड़ा को। ये देखो खड़े हैं कोतवाल रास्ते में, दुकानें खुल चुकी हैं, कुछ दुकानें खुल चुकी हैं, कुछ चाय के छोटे छोटे होटल भी खुल चुके हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल खैरना में पीऊँगा चाय, तो वही बढ़िया रहेगा। और गर्म पानी से भरूँगा पानी खैरना में पीऊँगा चाय, गर्म पानी से भरूँगा पानी। ठंड लग रही है मुझे अच्छी खासी। अब बताओ तो अंदर से 2 गर्म पहनने के बाद भी, बाहर से ये पहनने के बाद भी मुझे ठंड लग रही है। अब मई के महीने में ये ठंड, ये कोहरा, ये मौसम, कुछ मतलब क्या कहूँ मैं। ये मई का महीना है जो भीषण गर्मी का पीक माना जाता है, पीक। जून में तो बरसातें हो जाती हैं, तो जून में आप उतना नहीं कह सकते, लेकिन मई का महीना जो है ये बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी का पीक माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी देखो मेरे को लग रही है ठंड। मैं ग्लव्स लाया नहीं हूँ जानबूझ के, मैं ग्लव्स इसलिए लाया कि मुझे लगा ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अभी ग्लव्स की ज़रूरत पड़ने लग गई है, इतना ठंड हो रहा है। कोई बात नहीं, इस मौसम को भी हम एंजॉय कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो कैसा लग रहा है आपको पहाड़ों का ये सफ़र सुबह सुबह आधी रात को तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैं इसी तरह का पहाड़ों का आपको सफ़र दिखाता हूँ। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, बाकी जो रोज़ देखते हैं उनसे पूछ रहा हूँ भैया कैसा लग रहा है, बताओ मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है? क्या मुझे दिखाने में मज़ा आ रहा है तो आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा। तो जब मुझे दिखाने में आ रहा है मज़ा, तो आपको तो देखने में मज़ा आ ही रहा होगा। तो ये निगलाट आ गया है, यहाँ का लोकल फ्रूट मार्केट है ये निगलाट। दुकानें खुल गई है देखिए। तो यहाँ पर आपको लोकल का फ्रूट और जूस वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए दुकानें हैं ये, यहाँ पे आप रुक करके शहद वगैरह ख़रीद सकते हैं, और लोकल जो पहाड़ी उत्पाद हैं फलों के वो ले सकते हैं। चटनी वगैरह बहुत चीज़ें यहाँ पे तैयार मिलती हैं आपको। ये ठंड जो है ना, ये बारिश होने से बड़ी है। अदरवाइज़ इस वक्त मौसम बहुत ही नॉर्मल होता, लेकिन जो बारिश हुई है तो अब मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि मैं कैंची से आराम से बिना दिक्कत के निकल जाऊंगा, और आराम से कैंची का एक बढ़िया व्यू भी लूँगा आपके लिए। और दिनों में ले नहीं पाता हूँ क्योंकि वहाँ पर रुकने का ही नहीं हो पाता है, तो आदमी सीन क्या लेगा। तो आज मैं आपको बढ़िया कैंची का एक व्यू करके लूँगा, बढ़िया करके व्यू करके दिखाऊँगा। रास्ते के छोटे छोटे स्टेशन देखिए, ये भी खुल गए हैं। तो मतलब पहाड़ में जो है दिनचर्या चलने लगी है। तो आप सब लोग अभी कोई उठा नहीं होगा, कोई उठ के बैठ गया होगा बिस्तर में, कोई
जो जल्दी उठने वाले हैं वो चाय पी रहे होंगे और मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे और कुछ लोग अपने काम पे भी जा चुके होंगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सुबह 5 बजे अपना निकल जाते हैं। हम लोग उठे नहीं होते हैं। जब हम सो के उठते हैं तो वो कहाँ पहुँच चुके होते हैं। हमारे मम्मी लोग उठाते थे, जब हमें कहते थे ना, उठ जा 7 बज गए, दुनिया कहाँ पहुँच गई है, 8 बज गए, दुनिया कहाँ पहुँच गई है, तुम सोए हो। तो ऐसे ही मैं भी कह रहा हूँ कि वो कहाँ पहुँच जाते हैं। तो हमारे घर वाले जब उठाते थे तो यही कहते थे कि भैया 7 बज गए, 8 बज गए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तुम अभी उठे नहीं हो, सोए हो। तो ऐसे ही आज मैं भी कह रहा हूँ, मैं आगे कहाँ पहुँच गया हूँ, आप लोग बैठे होंगे बिस्तरों में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पहाड़ के चाहो, प्लेन्स के ले लो, गाड़ी वाले देख लो, मैं आपको दिखाया, जो दूध वाले दूध बांटने लगे हैं, अखबार वालों ने अल्मोड़ा में अखबार उतार दिया होगा, अखबार वालों ने गरुड़ में अखबार उतार दिया होगा, सुमेश्वर में अखबार उतार दिया होगा। तो ऐसा नहीं है, एक हम ही नहीं है। खैर जो भी है, ये नज़ारे दिखाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ख़ासकर बारिश होने के बाद कितना भीगा भीगा धुला धुला मौसम हो चुका है। पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता बिल्कुल मुस्कुरा चुका है। बारिश से ऐसा ही होता है, धूल धक्कड़ बैठ जाती है और पेड़ पौधों के लिए काफ़ी राहत होती है। इंसानों को, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को बहुत राहत होती है बारिश होने से। लेकिन अभी बारिश का समय तो है नहीं, ये तो खैर अभी एक बेमौसम वाली बारिश है, ये जो नहीं हुई थी जाड़ों में, जो वो बारिश अटक के आई है, अटकी हुई बारिश है ये। बाकी तो असली मानसून तो जून लास्ट से आता है। तो लो जी, आ गया है कैंची और नीचे मुझे ट्रैफिक तो दिख रहा है लेकिन जाम नहीं दिख रहा है। ट्रैफिक चल रहा है लेकिन उतना जाम नहीं है। ये बस भी आ गई है, ये तीर्थ वाली बस है। ये देखिए, अल्मोड़ा 46 किलोमीटर अभी और है यहाँ से। तो ये कैंची वाला मोड़ है, यहाँ पर एक रोड आगे जाती है, ये बाईपास के लिए प्रस्तावित है, लेकिन आगे अधूरी बनी है। ये आगे तक ही है, उसके आगे फिर ये रोड नहीं है, नहीं तो ये बाईपास बढ़िया होता। देखिए अभी भी ट्रैफिक चल रहा है, ऐसा नहीं है मैं आ गया हूँ सुबह उठ करके तो यहाँ लोग नहीं होंगे। जाम नहीं है, बस इतनी राहत है कि जाम नहीं मिल रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता उन लोगों की हो रही है जो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, लखनऊ से आए हैं लोग ने, ये बिना गर्म कपड़ों के आ गए हैं। और ये मैं भी देख रहा था, एक लेडीज़ और 2 बच्चा था, वो ठंड से काँप रहे थे खड़े होकर। मैं दिखाया नहीं मैंने, वो कार के बगल में खड़े होकर ठंड से काँप रहे थे क्योंकि वो कोई गर्म कपड़े नहीं लाए थे। तो चलिए, जय हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया नज़ारा कैंची का। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो पीड़ादायक और परेशान करने वाला जाम मिलता है वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं आराम से एक व्यू मंदिर का लूँगा, आराम से बढ़िया करके। आज काफ़ी लंबे अरसे बाद कैंची में ऐसा माहौल मिला है बिना जाम का, नो ट्रैफिक जोन। आज पहली बार बहुत लंबे समय बाद, यार मैं मन से बता रहा हूँ, बहुत लंबे समय बाद। और ऐसा इसीलिए हुआ है कि मैं जल्दी निकल के आ गया। अगर मैं जल्दी लेकर आता नहीं तो ये ट्रैफिक मुझे यहाँ पे ज़रूर मिलता। अगर मैं जल्दी नहीं निकलता तो यहाँ पर मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं वैसे पहले फंसा था, ऐसे ही फंस जाता। लेकिन चलिए, शुक्र है भगवान का। तो चलिए, जो मैं चाह रहा था वो हो गया और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आराम से अपनी जो शेष यात्रा है वो आराम से पूरी कर पाऊँगा बिना किसी बाधा के, क्योंकि आगे अब ऐसी कोई परेशानी आने वाली नहीं है। गर्म पानी में भरते हैं पानी और खैर में पियेंगे चाय।
तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो ये आ गया जी राती घाट। अब मैं थोड़ा सा आगे लो आ गया जी गर्म पानी, और 6:10 हुए हैं और मैं गर्म पानी पहुंच गया हूं। मतलब 3 घंटे में मैं गर्म पानी पहुंचा हूं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, पानी भरते हैं, फिर उसके बाद आगे खैरना में रुकेंगे चाय के लिए। गर्म पानी जो है इस मार्ग का सबसे बड़ा मार्केट है और बहुत बड़ा स्टॉपेज पॉइंट भी है। एक दुकानें खुल चुकी हैं, कुछ खुली हैं, कुछ बंद हैं। होटल थोड़ा खुल चुके हैं। जब बसें चलती थी इस मार्ग पर ज़्यादा, केमू और रोडवेज की, अब तो केमू रोडवेज की बसें कम हैं, बसों के यात्री भी कम हैं। लोग अपने निजी वाहनों से ज़्यादा सफ़र करते हैं। जैसे मैं खुद चलता था, लेकिन जब से मैंने गाड़ी ली है तब से मैं कम रुक पाता हूँ। बात भी सही है, कम रुक पाते हैं। जहाँ हमारा मन होता है वहाँ रुकते हैं, कहने का मतलब ये है। पहले क्या होता था, गाड़ी जहाँ पे रुकती थी वहीं पे सब सवारियाँ उतरती थी, रुकती थी, तो उसकी वजह से ये स्टॉपेज मशहूर था। लेकिन अभी थोड़ा सा डाउनफॉल आया है कुछ सालों से। यहाँ पर एक होटल है, ये होटल शगुन, तो इसमें मैं रुकता हूँ। कभी मुझे आने वक्त रात हो जाती है तो मैं इसमें रुकता हूँ, होटल शगुन में। तो ये ठीक है और खाना भी इसमें बढ़िया मिल जाता है। तो अब यहाँ से शुरू हो गया खैरना। अरे यार पानी भरना भूल गया मैं। बातों बातों में पानी भरना भूल गया। मैं सोच रहा था पानी भरूंगा, मेरे दिमाग से उतर गया। शिट यार, पानी भरना भूल गया। बोतल में तो बड़ी बोतल है मेरे पास, थोड़ा पानी रहता है उसमें कल तक के लिए। चलो आगे कहीं से भर लूंगा, धार आ रहा होगा तो। चलिए आ गया है हमारा टी पॉइंट। हम रुकते हैं, थोड़ा मोबाइल चार्ज भी लगाते हैं, थोड़ा चाय पी लेते हैं और चाय के साथ कुछ स्नैक्स होगा तो स्नैक्स खा लेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। तो यह है गर्म पानी का बेताल घाट वाला तिराहा। तो ये रूट जाती है भी बेताल घाट को। तो यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, देखिए धनिया कोट, डोल कोट, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लेते हैं थोड़ा सा टी ब्रेक, उसके बाद फिर बढ़ेंगे आगे। दूध की कैरेट उतरने देखिए। तो ये सबसे पहले खुल जाती है मार्केट। तो यहाँ पे लेते हैं टी ब्रेक, फिर बढ़ेंगे आगे। और मोबाइल को लगाता हूँ चार्ज थोड़ा सा। और जी एक गरम गरम कचौड़ियाँ बनी हुई हैं
लेकिन फ़िलहाल कचौड़ी नहीं खाऊंगा मैं, चाय ले लूँगा थोड़ी। तो चलो पहले मोबाइल को लगाता हूँ चार्ज, उसके बाद करते हैं बात। तो लो जी, आ गई हमारी चाय और मैंने एक बन मक्खन का ऑर्डर किया है, क्योंकि बन मक्खन खा लूँगा तो फिर दिन में 11-12 बजे तक चल जाएगा मेरा, फिर उसके बाद देखेंगे। तो चलिए हम पीते हैं चाय और आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए हल्का सा चाय, एक ब्रेक लिया है, चाय ब्रेक, और अब मैं चलता हूँ यहाँ से। ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट रुका बस खाली। तो समय हुआ है अभी करीब 6:30, तो यहाँ से 1 घंटा अल्मोड़ा लग जाएगा मेरे को, एक डेढ़ मान लो। फिर उसके बाद मुझे आगे का भी सफ़र करना है। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, मैं करता हूँ सफ़र को जारी। तो अब मैंने शुरू कर दिया है बड़े हाईवे पर सफ़र। अभी तक जो है सिंगल हाईवे था, अब यहाँ से खैरना से जो अल्मोड़ा है वो बड़ा हाईवे है, क्योंकि रोड थोड़ा चौड़ी है और रोड अच्छी भी है, और यहाँ पर सफ़र भी जो आरामदायक होता है। तो ये छड़ा है, छड़ा का मार्केट है ये। पूरा हाईवे, ये पूरा हाईवे है, ये ढाबों का ही हाईवे बन चुका है। यहाँ पर आपको ढाबे ही ढाबे दिखाई देंगे। छड़ा, तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्टॉपेज पॉइंट है इस मार्ग पर चलने वाले वाहनों के लिए, और ज़्यादातर बस वाले, ट्रक वाले यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ जगह थोड़ा चौड़ी है, गाड़ी लगाने के लिए ठीक रहती है। लेकिन ये मार्केट भी अब थोड़ा सा लगभग कहिए एक तरह से उजड़ चुका है। पहले यहाँ बहुत रौनक होती थी, अब हाईवे के चक्कर में सारी दुकानें टूट गई हैं गरीबों की, बेचारों की, और जिनकी दुकानें टूटी हैं उनके पास अब उतना पैसा नहीं है कि उस दुकान को दोबारा बना सकें, इसलिए उन्होंने होटल अपने बंद कर दिए। तो इस हाईवे पर अभी भी काम लगातार चल ही रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा, कब तक ये हाईवे पूर्ण होगा। काम ही चल रहा है अभी तक, कभी कहीं बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। लेकिन फ़िलहाल कुछ समय से राहत है। अगर पहले तो इस मार्ग पर सफ़र करना मुश्किल हो जाता था, अब थोड़ा सा राहत है। बढ़िया बारिश हुई है, आपको लग रहा होगा। देखो पत्थर गिरते हैं यहाँ पे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, कितना बड़ा पत्थर गिरा है। देखो ये कितना बड़ा पत्थर ऊपर से गिरा है। ओ माय गॉड, ये बहुत खतरनाक जोन है यार। ये इतना बड़ा पत्थर किसी गाड़ी पे गिरता या किसी बाइक वाले पे गिरता तो क्या होता, पता नहीं वो कब गिरा पत्थर। कम से कम नहीं होगा तो 15-20 किलो का पत्थर होगा वो। अब लगा लो इतना वेग से वो आया है, किसी के सर पे गिरता तो क्या होता। तो ये जोन बहुत खतरनाक जोन हो चुका है यार। ये भी चढ़ाई है, ये भी छड़ा ही है।
तो देखिए कुदरत के नज़ारे सुबह की सफ़र के दौरान। तो प्रातःकाल का जो सफ़र है ये इन नज़ारों को और बेहतरीन बना रहा है। और नीचे रामगंगा बह रही है सड़क के किनारे, और ये नज़ारे, ये टुकड़ा जो है कुछ किलोमीटर का, ये बड़ा अच्छा है। ये जो कुछ किलोमीटर का टुकड़ा है ये बहुत बढ़िया है। इतने सुंदर नज़ारे, इतने बेहतरीन नज़ारे, जैसे मानो कोई पेंटिंग हो। क्या लग रहा है देखो आपको, सामने पहाड़ पे एक बड़ा कोहरे का बादल फैला हुआ है और उसके नीचे एक बढ़िया सी सड़क काली सी, और उसके बगल में रामगंगा बहती हुई, और उसके किनारे ये आश्रम काकड़ी घाट का स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। यहाँ पर वो रुके थे। यहाँ पर एक पेड़ के नीचे उन्होंने तप किया था, ध्यान किया था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा बताते हैं, जब वो अलकुआओं की यात्रा पर थे। फिर वो आगे अल्मोड़ा, बागेश्वर, लोहा घाट, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, वो बहुत दूर दूर तक गए। काकड़ी घाट कहते हैं इसे, काकड़ी घाट का स्टेशन है ये। इसके अंदर यहाँ से जो रोड जाती है ये बहुत सारे गांव को जोड़ते हुए सीधे पहुँच जाएगी आपका खूंट होते हुए कटपुड़िया, ये वाला रोड। लेकिन ये रोड बड़ा बीच में ख़राब है बता रहे थे। एक बार मैं कोशिश कर रहा था यहाँ से जाने की, मैं नहीं गया। तो गाँव के लोग आ चुके हैं, बाज़ारों में आ चुके हैं, सड़कों में, और कुछ लोगों ने होटल खोल लिए हैं। और जो हाईवे के किनारे के जो होटल्स हैं, जो टूरिस्टों पे और बसों पे, टैक्सियों पे निर्भर हैं, ये लोग खुल चुके हैं, क्योंकि गाड़ियों के पहुंचने का टाइम हो रहा है। और जो गाड़ियां जल्दी निकली थी वो गाड़ियां पहुंचेंगी। गंगरकोट है, ये देखिए ऊपर नवोदय विद्यालय दिख रहा है आपको। यहाँ पर भी होटलों की बाढ़ आ गई है भैया, ये तो था ही नहीं कुछ समय पहले। आज मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं बाया रानीखेत ही निकलता हूँ ना। ये ऊपर देखिए, ये हॉस्टल्स हैं नवोदय के, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय। देखिए यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बोर्डिंग है ये। तो यहाँ अच्छे अच्छे मेधावी छात्र पढ़ते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था है ऊपर। गंगरकोट कहते हैं इसको, गंगरकोट। तो ये आ गई जी सुयालबाड़ी, एक महत्वपूर्ण पुराना बाजार इस मार्ग का।
और आसपास बसे करीब 30-40 गाँव का एक बाज़ार है। इसके ऊपर बहुत सारे गांव हैं। एक बड़ी फ्रूट बेल्ट है, मैंने देखी है, लेकिन हाईवे के चौड़ीकरण के दौरान इसका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा दुकानें इसमें टूटी हैं, जो दुकानें हमेशा के लिए बंद भी हो गई हैं। बाकी जो लोग सक्षम हैं वो लोग तो कर रहे हैं, तो लोग दोबारा निर्माण करके कर रहे हैं। कोई कहीं बना, किसी ने कहीं पे खोल दी है, कुछ लोगों ने कहीं पे खोल दी है, लेकिन कुछ लोगों की दुकानें बंद भी हुई हैं इसमें, क्योंकि उनका इतना बुरा उनकी टूट हो गई थी उनके प्रॉपर्टी में कि वो अब दोबारा खड़े नहीं हो पाए। अब आ गया है, अब यहाँ से एक झटके का सफ़र और है, एक झटके का। लेकिन उससे पहले देखना है रास्ता कैसा हो रहा है, क्योंकि बारिश हुई है, रास्ते में कीचड़ ना हो रहा हो, क्योंकि जहाँ पर ये स्लाइड जोन है ना, तो ये बहुत परेशान कर रहा है आजकल। कुछ समय से ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इसका कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं पाया है, इसका कोई ट्रीटमेंट कर ही नहीं पा रहे। पिछली बार मुझे यहाँ से वापस जा करके बाया रानीखेत को हल्द्वानी जाना पड़ा था, तो ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। ये देखिए ऊपर दिख रहा है आपको, ये स्लाइड जोन है, ये हमेशा गिरता है ये, और कुछ सालों से ज़्यादा ही गिर रहा है। जब से ये पुल बनाने के लिए उन्होंने तोड़फोड़ करी है ना, तब से ज़्यादा हो रहा है। खैर चलो देखते हैं। यहाँ बारिश कम हुई है, वैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर बारिश कम हुई है, बारिश ऊपर को ज़्यादा हुई है। ये घाटी वाले स्थान में बारिश कम हुई है लग रहा है मुझे। गाड़ियाँ जा तो रही हैं। इसके लिए मैंने रात फ़ोन कर लिया था खैरना में किसी को, मेरे जानने वाले थे कोई, उनको मैंने कॉल किया था कि, क्योंकि फिर ये बंद कर देते हैं उसे ना, कभी भी बंद कर दे रहे हैं। ये देखिए, तो ये पुलिस वालों के बैरियर भी लगे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये दूसरा पुल है, दूसरे पुल से जा रहा हूँ मैं। ये बड़ा डेंजर जोन है, यहाँ पर बहुत दिक्कत है कुछ समय से। ये आ गया जी बाल मिठाई का हब। तो ये आ गया जी लोधिया। तो ये बाल मिठाई हब है, इस मार्ग पर चलने वाले वाहनों के लिए बाल मिठाई हब है ये।
तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा दुकानें हैं बाल मिठाई की जितना अल्मोड़ा में नहीं है। अल्मोड़ा मार्केट में नहीं है उतनी, यहाँ तो बिल्कुल 100 से ज़्यादा है, बल्कि 100 क्या ज़्यादा ही, 100 से ऊपर होंगे। अल्मोड़ा शहर में उतनी नहीं है जितनी यहाँ पर हो चुकी है, जबकि शुरुआत अल्मोड़ा शहर से हुई थी बाल मिठाई की। और उसके अलावा होटल भी खुल गए हैं बाल मिठाई के अलावा, क्योंकि यहाँ पर जो है गाड़ियाँ बहुत रुकती हैं। अब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा रोकी जाती है, रुकती क्या है, रोकी जाती है। तो यहाँ पर भी स्टैंड है। अगर आप कहीं सोमेश्वर से, बागेश्वर से आ रहे हो अल्मोड़ा की गाड़ी में, तो अल्मोड़ा की गाड़ी बाजार चली जाएगी, यहाँ पे आप रुक सकते हैं। यहाँ से भी आपको आगे के लिए सवारी मिल जाएगी, वाहन। ये देखिए, ये पुलिया पे भी एपर दिए हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। पुलिया पे भी एपर दिए, देखिए। तो ऐसा तो एक ही जगह हो सकता है, और उस जगह का नाम है अल्मोड़ा। किसकी सोच होगी ये किसकी सोच होगी इन पुलियों पे ये एपर देने की? किसकी सोच होगी यार? इसमें देखिए, ये प्रतीकात्मक गेरू और विश्वार होता है, लेकिन ये फिलहाल पेंट से किया गया है। अच्छा लग रहा है, मैं आज पहली बार देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा सांस्कृतिक कल्चर आपको अल्मोड़ा नगरी में देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर, वाह क्या बात है सर, क्या बात है, वाह जी वाह। किसने करवाया होगा ये? वाह क्या बात है। यहाँ से अल्मोड़ा नगर की जो हद है वो शुरू हो गई है, अल्मोड़ा शहर की। ब्राइट एंड कॉर्नर है ये, देखिए कोहरा लगा हुआ है, धूप के साथ साथ कोहरा। तो आज इतना तड़के, इतना जल्दी, मतलब 7:30 बजे मैं अल्मोड़ा पहली बार पहुंचा हूँ। रियली रानीखेत पहुंच गया था एक बार, लेकिन अल्मोड़ा शहर में पहली बार पहुंचा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर वही रास्ते का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। लेकिन आज मुझे अल्मोड़ा आना था, तो इतने जल्दी पहली बार पहुंचा हूँ। इसके ऐसा नगर, वाकई में इसके ऐसा नगर कोई नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कुछ सालों से ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ने से दिक्कतें ज़्यादा हो गई हैं। अब इस वीडियो को समाप्त करने का समय आ गया है, और इस वीडियो को करूँगा मैं यहीं पर समाप्त। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। ये यात्रा मेरी कैसी लगी, एक अलग सी यात्रा थी मेरी ये, जो मैंने रात से शुरू की थी, और 7:30 बजे अल्मोड़ा में आकर के ये वीडियो मेरी समाप्त हो रही है। तो चलिए, अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात जल्द होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और यहाँ से मुझे फिर अब आगे का सफ़र तय करना है, आगे का सफ़र।